मिथुन लग्न में राहु, इस शनि को भी राहु कर दो। अब देखो मैंने सिर्फ शनि को मिटा के राहु क्यों कर दिया, क्योंकि शनि और राहु का स्वभाव सेम होता है। राहु छाया ग्रह है, बट राहु का जो नेचर है वो शनि वाला है। फर्स्ट हाउस में राहु, मिथुन लग्न में राहु। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलत भ्रांति है लोगों के मन में कि राहु पहले मिथुन राशि पे स्वराशि का होता है या उच्च का होता है। बहुत तरह की ऐसी भ्रांति है। तो एक बात बोल दूं, हाँ उच्च का होता है राहु, बट राहु क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। तो जो बुद्ध से संबंधित चीजें हैं, जो उसको बुद्ध से संबंधित बढ़िया अकाउंट क्षेत्र हो गया, मास्टरमाइंड हो गया, एक तरह से दिमाग तेज होना, शार्प होना, दो तीन तरह की पढ़ाइयों में दिमाग लगा लेना, मतलब बुध जो होता है वो द्विस्वभाव राशि होती है। तो माइंड आदमी का बड़ा तेज होता है। तेज मतलब बच्चे की तरह होता है। और जैसे बच्चा होता है ना, चंचल की बुद्धि, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, इधर का भी उधर का भी। माइंड पर थोड़ा भटकाव रहता है, वो हमेशा जिंदगी भर रहेगा। राहु भी भटकाव देता है, प्लस बुध भी भटकाव देता है, दोनों ही भटकाव देते हैं। स्थिरता शनि देता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं इस लग्न में। तो यहाँ पे क्या है, राहु थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करता है। राहु यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं मिथुन लग्न में तो महाराज राहु फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है। फर्स्ट हाउस किसका होता है पहले ये याद करके रखिएगा। कारक ग्रह कौन है वहां? फर्स्ट हाउस का कारक कौन है? सूर्य, जिसपे हड्डी के ऊपर पूरा ढांचा टिका हुआ है। लग्न जिस हड्डी के ऊपर पूरा शरीर खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है। आत्म कारक ग्रह, जो फर्स्ट हाउस को कारक ग्रह बोलते हैं, तो इसका आत्म कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य की राशि पे राहु बैठेगा तो क्या करेगा? तुम्हारी जिंदगी झंड कर देगा, सबसे बड़ी बात है। अब बुध की राशि पे अगर राहु बैठा, मान लो बुध का मित्र है, तो कितना लेवल दे देगा? छोटा मोटा दे देगा। क्या कर देगा पता है? जो आपका फील्ड मैनेजर होगा ना, जो आप शेयर मार्केट में, जुए, लॉटरी, सट्टे में, या कोई एचआर हो गए या इधर उधर छोटे मोटे, तो ये छोटे मोटे लेवल दे देगा, हल्के फुल्के। नौकरी बनाएगा, राजा नहीं बनाने का। लग्न में बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा नहीं होता, ये भी बता दो। इस बात को भी हमें देखना पड़ता है कि उसका जो कारक ग्रह है वो क्या है, और सबसे बड़ी बात लग्न क्या है। लग्न क्या है? लग्न माने शरीर, नेचर, स्वभाव। अगर कोई तमोगुणी ग्रह बॉडी के ऊपर बैठ जाएगा तो क्या नेचर रहेगा? खाएगा, पिएगा, पड़ेगा, बाहर का खाएगा, चटपटा स्वाद खाएगा, दारू पीने लग जाएगा, सिगरेट पीने लग जाएगा। अब भोग ये विलासों में पड़ा हुआ आदमी कितने दिन जिंदा रह लेगा, और उसका मान सम्मान क्या रह लेगा, ये भी हमें देखना है। बहुत सारे लोगों के मेरे पे प्रश्न होते हैं, मुझसे बहुत सारे बड़े बोलते हैं, महाराज राहु तो लग्न में अच्छा होता है। अब उनको कौन समझाए? बहनचोद राहु लग्न में बैठा क्यों तेरे? सूर्य भी तो बैठ सकता था, गुरु भी तो बैठ सकता था, ये उनको समझाए। इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूं उन लोगों की भ्रांतियों को दूर कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पे हजारों रहते हैं लोगों के, व्हाट्सएप पे पड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेंजर में पड़े रहते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन। महाराज मेरे यहाँ वो बैठा है। अब किसके पास इतना समय जो पर्सनली तो मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, जिस दिन लाइन पे आएंगे ना लपेटे में, उस दिन लपेटूंगा सबको एक साथ ही। तो अब यहाँ पे क्या होता है, लाइव में समझाने में क्या है, एक ही व्यक्ति अनेकों व्यक्ति के प्रश्नों को मैं उसको मतलब मिक्स करके कंबाइंड में समझा पाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहता है पढ़ाई करवाने का, ये तो इसके जरिए क्या होता है, समझा देता हूँ कि बुध ग्रीन कलर है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का क्या रोल है। राहु भूरा कलर होता है, चेरी कलर होता है, चॉकलेट जो है वो राहु है, समझ रहे हैं? जो चॉकलेट है भूरा कलर माने भ्रम। केतु का ग्रे कलर होता है, ये भी बता दो, केतु का कलर जो है वो ग्रे कलर है, और राहु का जो कलर है वो आपका ब्राउन कलर है। तो राहु भ्रमित करता है बुद्धि को, ठीक है। तो ये बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब आपको भ्रम करेगा। और फिर राहु कार्बन डाइऑक्साइड देख रहा है, सेलिब्रिटीज है बहुत सारी सेलिब्रिटीज है, एक्ट्रेस है, और एक्टर भी है बहुत सारे, समझ रहे? तो ऐसा नहीं बोलेंगे लग्न में बैठा हुआ राहु की तू दिख नहीं रहा है, ऐसा उन्होंने एनिमी में डाल रखा था कि काला रंग होगा, ऐसा नहीं होता है। ये चीज को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिकली अनुभव है जीवन का। तो यहाँ बैठा हुआ राहु कार्बन डाइऑक्साइड, प्रारब्ध संबंधी दोष, पिछले जन्मों का दोष है तुम्हारा, जो बॉडी के ऊपर आके गया हुआ है शरीर पे। लग्न का राहु तो तुम्हें परेशान करना है, क्योंकि पंचम को भी देखेगा। पंचम शुक्र है, सात्विक है, इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। तुम्हारी लग्जरियस लाइफ, जो तुम्हारे सुख, इच्छाएं, कामनाएं, गर्लफ्रेंड, घूमना फिरना, सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देगा। सारी चीजों को डिस्टर्ब का अर्थ पता है क्या है?
इच्छा रहेगी तुम्हारी कि शायद मेरी वाली जो गर्लफ्रेंड है मेरे साथ घूमने जाएगी, वो मना कर देगी कि नहीं जाना भाई, मुझे नहीं जाना, उसे कोई और पटा लेगा। मतलब तुम रिलेशन में रह के भी उसके साथ तुम्हें पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलेगा। राहु सुखों को खा देता है। राहु शनि दो विच्छेदात्मक ग्रह है, पढ़ना इनके बारे में, पढ़ा मैं विद्यार्थियों को बोल दूंगा मेरे वाले जो है, ये राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं कि जिस भी राशि पे बैठते हैं उस घर के फल को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, मार देते हैं, बिल्कुल डेड कर देते हैं। आपको उस घर का कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। वो जो भी घर हो, माता का घर हो तो उसको खा जाएगा, पिता का घर हो तो उसको खा जाएगा, या जिस भी घर पे बैठा हो कार्य को क्षेत्र को खा जाएगा। राहु शनि दो ऐसे ग्रह, तो लग्न में बैठे हुए आपके शरीर को खा जाएंगे। सबसे पहली बात, खाने का मतलब समझ रहे हो, बीमार करेंगे, रोगी बना देंगे, नशे में एडिक्ट कर देंगे, दिमाग काम नहीं करा करे। अब यही यहाँ से इस घर को देखेगा, पंचम संबंधित विद्या पढ़ाई में पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स नहीं देगा, बाधाएं रुकावटें दे देगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो मुझसे कहते हैं नहीं महाराज हम अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां से शनि देख रहा होता है, यहाँ से शनि की उच्च दृष्टि होती है। ये भी बता दो किस कंडीशन में राहु ज्यादा डिस्पेंस नहीं करेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस पे भी है। शनि इस जातक का भाग्येश का लॉर्ड है, अष्टमेश का लॉर्ड है, मृत्यु के घर का, तो ये बहुत योग कारक ग्रह होता है ये वाला। यहाँ पे शनि, शनि यहाँ से इसको देख रहा है, नीच का है भले शनि, तो इसको देख रहा है, तो शनि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। एक बात और बहुत बड़ी बात, शनि नीच का होके भी खराब नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वो भाग्य के घर का लॉर्ड है। और अष्टम भाव यहाँ पे खराब नहीं है। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, इन घरों में शनि पॉजिटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर का कौन कारक ही हुई है। आज मैंने एक फलादेश किया है, डॉक्टर साहब है, कहाँ के याद नहीं आ रहा, अभी कुंडली देखिए थोड़ी देर पहले, पेमेंट भी भेजेंगे उसके स्टोन की। मैंने बोला कि आप इंसिडेंट एक्सीडेंट से बहुत बार बच गए, बहुत बार। तो मुझसे पता क्या करा, महाराज जी मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया। अरे एक बार नहीं कह रहा, कई बार, 2 बार मेरे साथ ऐसे घटनाएं हुई कि मेरी एक बार गाड़ी तो बाइक पे था, पूरी टूट फूट गई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया, साइड में था। और एक बार मेरी कार में भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी मैं बच गया। अब जो ही देखे वो बोले तुम बच कैसे गए। तो मैंने कहा तेरी आयु बड़ी अच्छी है। शनि जो है वो अष्टम भाव को देख रहा था, यहाँ पे था या यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने बताया तेरी आयु अच्छी रहेगी, पैरों में दर्द वर्द जरूर देगा, और आयु अच्छी रहेगी, और उसको तेरे को वात रोग देगा, कड़ जकड़ आलस। महाराज इस आलसपन से बड़ा परेशान हो, ये मुझे बताया लेजी बना देता, ढीलापन देता। मैंने कहा तेरे को जो मैंने स्टोन बताया वो तेरी एनर्जी को भरपूर बना के रखेंगे, पैरों में दर्द वर्द भी नहीं देंगे। ये सारी चीजें बताई है मैंने उनको। आज सुबह भी मैंने एक लड़की का बहुत अच्छा फलादेश किया, बेचारी के कमर दर्द था, मैंने स्टेटस भी लगाया, उसका कमर दर्द गायब करवा दिया बिल्कुल। उसने मेरे को लिखा कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने जो है माणिक पहना हुआ है, मोती पहना हुआ है। मैंने कहा माणिक किसने पहना है, मैं तो गालियां देता हूँ छूटते। मैं कहा जिस बैच ने तो तेरी हालत, कह रही महाराज मैं 3-4 साल से पहने। मैं तो तेरा चूतिया काट रखा। फिर मैंने उसका स्टोन खुलवाया, उसने तभी का तभी हैंड टू हैंड खोला, उसके 90% करी कमर दर्द गायब। अब 90 नहीं है, वो 100% ही गायब हो गया, पर उसको पता नहीं लग रहा थोड़ा सा, अब वो बिल्कुल गायब हो गया। और वो कमर दर्द ऐसा होता है कि मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ, किसी के चोट देना, बीमारी देनी है, मैं उसको रत्न पहना देता हूँ। मैंने धरा, तू कहता ना रत्न ही काम करते, धरा, मैं दिखा तेरी कुंडली, अभी दिखाता हूँ। मैं जहां ऐसे घूम के आ थोड़ी देर, 2 घंटे, भाई साहब आके हाथ जोड़ के जाता, महाराज आप अपना पकड़ो रत्न। इसने ना मेरे ये फोन आने लग गए, ऐसी ऐसी समस्या हो गई। मैं कहा गांठ फाड़ दूंगा, मैंने मेरे से चैलेंज मत किया करो। मैं एस्ट्रोलॉजरों को बोलता हूँ, ये जितने मेरे पास मिलते हैं ना चूतिया चूतिया उल्टे सीधे रत्न, मैंने उस एस्ट्रोलॉजर की कुंडली लेके आ, या उसको बोल मेरे से बात करे, मैं देखता हूँ उसको एक कुंडली में प्रेफर करता हूँ, ये वाला रत्न पहन के दिखा। मैं तेरे बाप के भी बस क्यों पहनना, तो भोसड़ी के 2 घंटे पहन के दिखा दे वो रत्न, मैं बताता हूँ उसको। ज्योतिष में जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, ये बड़े लूज लोगों को चूतिया बनाते हैं। एक वो साक्षी पाक्षी, वो पति पत्नी मोटे मोटे एलेक्स गोंजा वाले, वो बहनचोद दूसरे का, चौथे का और 8वें का रत्न प्रेफर करता फिर रहा आजकल, दूसरे का, चौथे का और 11वें का रत्न। बिल्कुल चूतिया पा वाला काम, बिल्कुल ना चौथे का रत्न सूट करेगा, ना दूसरे का रत्न सूट करेगा, ना 11वें का रत्न सूट करेगा, एक भी रत्न नहीं सूट करने का। आदमी बीमार होगा, तकलीफ होगी, परेशान होगा, फिर आता हमारे पास 11-11 हजार रुपए देके, महाराज आज एक को मैंने बहुत टाइट किया, बहुत बहुत सुनाई साले को, इतना नशे में पड़ा हुआ, अपने ग्रह की पावर नहीं बढ़ी है, पुखराज के साथ लॉकेट बना के पन्ना पहन रखा, दबा के गालियां सुनाई, मैंने डायलॉग सुनाए, तो भाई चूतिया ये तेरी बुद्धि को इसने हर रखा है। बुद्ध इतना बेवकूफ चंचल बना हुआ है। मीन लग्न विद्वान ग्रह होता है भाई साहब, सर्वाधिक शुभ ग्रह मीन लग्न के बारे में पढ़ाया हुआ मैंने, सर्वाधिक शुभ, विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, सबसे ज्यादा मीन लग्न वाले, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे सब मीन लग्न वाले, उनको भी हिजड़ा बना रखा है, गुरु है, ज्ञान तो गया गायब। मैंने कहा भेजोत पन्ना बढ़िया पहना हुआ है, सिलौने पुखराज पहने हुए, किसने बोला पीतल में, गांडुल लो सोने में पहन लेता। इतना माइंड डिस्टर्ब कर रखा ना उसका, मोती के साथ कौन सा जोड़ रखा है रत्न,
सुनहला जबरदस्त। भाई एक सिलोनी पहन ले बॉडी के अकॉर्डिंग, उसमें पन्ना घुसा दिया है, मूंगा पहन रखा है, करा मूंगा काम नहीं। मैंने कहा कितना वेट है? अब वो छोटा सा मूंगा इतना सा त्रिकोण वाला। मैं कहा पागल ये कहां से वेट करेगा, तेरे हाथ में काम करेगा। मैंने इसमें 11 रत्ती का पेन उसको गाइड किया मैंने, बस इतना ही पहन ले तेरा भला हो जाएगा। मैंने कहा नशा छोड़ना पड़ेगा, मैं जो तू नशा कर रहा है ये तुझे मरवाने की पूरी व्यवस्था रखेगा, और ज्यादा दिन नहीं है, 15-20 साल में बस उसमें निपटवा देगा। बाप को कैंसर हुआ है, दादा को कैंसर, वो सब बताया मैंने कुंडली में। तेरा चाचा ताऊ लीवर में कैंसर से गांठ से मरा, कह रहा हाँ बिल्कुल सही, सब बताया। मैं कहा तू कैसे बच जाएगा, शुक्र की दशा चल रही, इसी 35, 38, 33 तक में, मैंने कहा 35 तक थी दशा, मैंने कहा इसमें निपटा दे। और कुछ बताना चाहो मैं बता तो रहा हूं, और कैसे बताऊं। इसके बाद सूर्य की दशा वो भी बढ़िया नहीं है, वो भी डिस्टर्ब करेगी तरह। चंद्रमा का वो है मीन लग्न में जो पंचमेश जो है वो चंद्रमा है, भाग्य से इधर मंगल। मैं सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य खराब है, रोग के घर का लॉर्ड, मैं वो भी अच्छा नहीं करेगा, उसमें निपटा देगा। हड्डी में रीढ़ की हड्डी में गैप ला देगा, ये जो साइटीरिया फाइटीरिया बीमारी होती है ना, मैं कहा फिर कमर, फिर डॉक्टर बोलेगा इसका इलाज नहीं है, हमसे पूछ क्या करेगा। मैं सब भविष्य बताया उसको, पूरा खुले भविष्य बताया। मैं कहा लिख ले कॉपी में, उसको लिखवाया मैंने, बताया था कि ये रत्न जो है ऐसे ऐसे पहनना। समझ नहीं आ रहा था, साले का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, बिल्कुल आउट। कह रहा मैं एडिक्शन हो गया हूं नशे में। भोसड़ी क्या एडिक्शन नहीं हो गया तो चूतिया होगा, तो उल्टे सीधे रत्न में। और राहु की यहाँ दृष्टि करेगी, इसकी काम धंधों को बिगाड़ेगा, इस घर को दृष्टि करेगा राहु, पत्नी में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इस घर को दृष्टि देगा राहु, यहाँ अच्छा वर्क करेगा। अब देखो जब राहु यहाँ वो करेगा ना, तो मैं एक छोटी सी समस्या वाली चीज बता दूं, समस्या वाली चीज बता दे रहा हूँ कि जो इसकी वाइफ है, जब राहु इस वाले घर पे बैठा हुआ इस घर को देखेगा, इसकी वाइफ को तकलीफ देगा। क्या तकलीफ देगा? इसकी वाइफ का मन इधर उधर भटकेगा, द्विस्वभाव राशि है। गुरु को राहु देखेगा, राहु बुद्ध का बल ले रहा है, बुद्ध बच्चों वाला स्वभाव, तो पत्नी जो होगी वो बच्चों जैसी होगी, उसको कोई भी पटा लेगा, कोई भी उसकी तरफ नजरें, मतलब समझ लो इधर उधर टाका भिड़ने का योग है, जिसकी वजह से इन दोनों का लड़ाई झगड़ा होगा। खाने पीने का काम करवाने का योग बनाएगा, घर में कोई व्यापार बिजनेस कर सकते हैं पत्नी के साथ मिलकर, होटल रेस्टोरेंट का, ठीक है ना, ये सब योग बनवा सकता है। और राहु इस घर को देखने के कारण पत्नी के शारीरिक कष्ट देगा, थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर देगा, उसको कोई ना कोई गठिया, जोड़ों में दर्द, बीमारी, ये सब समस्या लगा के रखेगा। पंचम को तो मैंने बताया दिया, विद्या बुद्धि पढ़ाई सब चीजों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर शुक्र बुद्ध मजबूत ना हो, शनि मजबूत ना हो, तो समस्याएं करे। अब ये भाग्य को देखने के कारण भाग्य में हमेशा रुकावट देगा। सरकारी नौकरी में ट्राई करेगा, 2-2, 3-3 बार नौकरी नहीं लगेगी, 2-2, 3-3 बार तो नहीं ही लगेगी। जितने भी चार्ट है, जितना ही शनि बढ़िया हो, कोई 0.1% होगा, 0.1%, 100% में 0। शायद बहुत बढ़िया हो, शनि कहीं अच्छा बैठा हो, बहुत ज्यादा इस पे बैठ गया हो, इस मित्र की राशि पे उच्च का बैठ गया हो, शायद जो नौकरी लगवा ले सरकारी नौकरी में पहली बार, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में नौकरी नहीं लगेगी इस घर को। इसको देखे कारक ग्रह यहाँ का गुरु होता है, हमेशा याद रखिएगा, हमें कारक ग्रह को भी ध्यान रखना है कि फल कौन देगा, किसकी राशि पे कौन है। शनि विद्वान ग्रह है, न्याय कारक है, उसकी कोई गुरु से शत्रुता नहीं है, सम होता है पहली बात। पर मैं शत्रु इसलिए बताता हूं क्योंकि वो उसके एंटी क्लॉक वाला ग्रह, क्योंकि शनि शुक्र का मित्र है, समझ रहे ना। अब कोई जैसे मैं पढ़ाई इसलिए सरल भाव से कराता हूं, कई बार मैं गुरु का शनि को अशुभ शत्रु बोलता हूं, जबकि वो शत्रु नहीं है, बट शत्रु इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो उसके शत्रु है, किसके, गुरु के, बुध है, शुक्र है, तो शनि उनका मित्र है, शुक्र और बुध का, तो वो इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा, सम होके भी इसको रिस्पॉन्स दे देगा। गुरु को रिस्पॉन्स मिलेगा तो गुरु तो बुढ़ा आदमी, वो क्या करेगा, वो सूर्य को दे देगा, सूर्य शनि का शत्रु है, शनि और गुरु, सूर्य शनि को दे देगा, गुरु सूर्य को दे देगा, जा तू रख ले चीज, तो पावर उसको मिल जाएगा अगर शनि सूर्य को उसको देता है गुरु को। तो इसलिए नहीं देगा कि साले इसको दूंगा तो ये वहां सूर्य को बलवान कर देगा, सूर्य मेरे को कष्ट दे देगा, मेरा बाप है, वो मुझे जलाएगा, मुझे तकलीफ देगा, मुझे छोटापन दिखाएगा। क्योंकि जितने भी सूर्य राजा वाले देखो, वो लेबर कास्ट वालों को दबा के रखते हैं, हमेशा गाली गलौज करते हैं, छोटा दिखाते हैं, तो ये शनि को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए शनि सूर्य को दंड देता है। कमर में, रीढ़ की हड्डी में हार्ट अटैक क्यों देता है, ये सब चीजें रहती हैं। तो हर एक ग्रह का कॉम्बिनेशन उसके साथ लेन देन है कि वो उसको परेशान करता है। इसलिए मैं सरल भाषा में समझा देता हूं कि जो जिसका शत्रु है, 2 कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर दिया इसको, एक देवता ग्रहों में गुरु सूर्य चंद्र मंगल, और एक राक्षस ग्रहों में राहु बुध शुक्र और शनि। केतु को हमने समान ले रखा, वो इस सूर्य की राशि पे भी शुभ माना जाता है, मंगल की राशि पे भी शुभ माना जाता है, कभी कभी चंद्र की राशि पे भी, हर राशि पे शुभ माना जाता है। अगर वो अच्छे घर में, लग्न में, पंचम में, भाग्य इसमें, पराक्रम के अच्छी राशि पे ठीक ठाक जगह बैठा तो वो शुभ माना जाता है। कई जगहों पे वो अशुभ भी माना जाता है, वो हमें चार्ट में देखना पड़ता है, उसको चलो साइड में रखते हैं, उसको देख लेना पड़ता है कि वो कैसा है। बाकी ये कैटेगरी होती है 4 की डिवाइड, इसकी राक्षस ग्रहों की और देवता ग्रहों की। अब ये राहु यहां से इस घर को भी देखेगा, 12वें घर को,
तो इस घर को देखेगा तो यहाँ पे जो है मैंने बताया थोड़ा भ्रमित करेगा, माइंड डाइवर्ट रहेगा, भटकाव रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ाई के घर को देख रहा है, मित्र ही राशि है राहु उसका, तो थोड़ा सपोर्ट करेगा, बाकी थोड़ा भटकाव हमेशा रहेगा, मन चंचल रहेगा, मैंने बताया। और कार्यों में बाधा देगा, वैवाहिक जीवन में रिस्पॉन्स नहीं देगा अच्छा, लव मैरिज बिल्कुल नहीं होने देगा, डिस्टर्ब करने के ज्यादा चांसेस अगर राहु देखता है तो पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अदर कास्ट में लड़की से अफेयर रहता है जिसके वजह माँ बाप मना कर देते हैं, बोल हमें नहीं करनी है, बाद में निकल के आ जाता है कि लड़की का इधर उधर चक्कर भी है, उसका माइंड ठीक नहीं है दिमाग में, फिर लड़के से भी छूट जाती है, लड़की से भी छूट जाती है, सब लव अफेयर में डिस्टर्बेंस होता है। अब ये यहाँ से इसको देखेगा तो मैंने बता दिया पत्नी के भी ग्रहों को डिस्टर्ब करेगा। राहु जब इस घर को देखेगा पत्नी से मटकाव खटकाव देगा, पत्नी से डिस्टरबेंस पैदा करेगा, घर से दूर रख देगा जहां तक, कोई इस पत्नी से दूर रख देगा जहां तक। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहां तक दूर रहेगा पत्नी से, उसका ट्रांसफर होता है, कुछ भी इधर उधर रहता है तो उसमें भी समस्याएं होती है, ठीक है ना। और मैंने बताया अनैतिक चक्कर में जो इसकी वाइफ का दिमाग है वो इधर उधर जाता है, अग्नि तत्व है ये, अग्नि तत्व पे राहु की दृष्टि पड़ते तो उसको नुकसान देता राहु। जाहिर सी बात है कि शनि भी इसका खराब ही होगा, शुक्र भी खराब ही होगा, जब गुरु का है सप्तम भाव का, तो पत्नी को इधर उधर भटकाव की वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आजकल तो नॉर्मली सी चीज है, इधर उधर कोई किसी की तरफ चक्कर वक्कर में पड़ जाए, बात करने लगे, तो इन चीजों की वजह से झगड़े ज्यादा होते हैं। मेरा लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए अब राहु के बारे में मैंने फर्स्ट हाउस में बता दिया क्या। अब राहु 12वें घर को देखेगा तो समझ रहे हो, और मित्र की राशि में बैठा है, बुध व्यापार भी होता है, बुध लेन देन भी होता है, तो इस घर से जब इस घर को देखेगा तो बाहरी स्थान से इसको लाभ मिलेगा, विदेश ये जाके पढ़ाई कर सकता है, विदेश में जाके पैसा कमा सकता है, विदेश के संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, विदेश से संबंधित जुआ लॉटरी सट्टा मैच फिक्सिंग क्रिप्टो करेंसी फलाना डिगना करेंसी जो भी होता है फॉरेक्स वाला, इन सबसे भी पैसा कमाने का योग, ये पूर्ण रूप से योग। अब यही राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्र की राशि में, शत्रु की राशि में बैठा हुआ आदमी को इतना वैरागी बना देता है कि इसका मन ही नहीं लगता रहता कहीं जीवन में। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा शत्रु है बुध का, ऐसे व्यक्ति का ना घर में मन होता है ना फैमिली में मन होता है, निरस जीवन में निरसता, रस नहीं रहता, अकेला अकेला रहना पसंद करता, बिल्कुल अकेला अकेला। आज जिस लड़की मैंने चाट देखा था उसको मैंने बताया, मैं तो उसके दूसरे के रहते, पर फिर भी मैंने उस बच्चे को बताया था, मैंने कहा तेरा बचपन में कहीं किसी से मन नहीं लगता, घर में कोई शादी में भी जाएगा तो शादी में नहीं जाएगी, बोले मुझे नहीं जाना विवाह में, भले रिश्तेदारों की शादी है, क्लोज शादी है, करी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अकेले अकेले रहना, समझ रहे। ऐसी भी चीजें बनती है कि यहाँ पे कुछ वैरागी ग्रह बैठ जाते हैं, शनि भी वैरागी ग्रह होता है, राहु भी वैरागी ग्रह होता है, मैंने बताया विच्छेदात्मक ग्रह भी होते हैं, चीजों को दूर कर लेते हैं। तो धन कुटुंब रिलेशन से कोई विशेष लेना देना नहीं है, पैसा नहीं जुड़ता रहेगा कभी भी इस घर में। चंद्रमाया का लॉर्ड है, पैसा कभी नहीं जुड़ेगा, थोड़ा बहुत जुड़ेगी वो खर्च हो जाएगा इधर उधर। इसके अगर स्कूटी है टूट जाएगी, मोबाइल है मोबाइल की स्क्रीन टूट जाएगी, पैसा उसमें लग जाएगा, गाड़ी है गाड़ी का शीशा कोई फोड़ देगा, बेफिजूल के नुकसान ज्यादा होते हैं अगर राहु चंद्र की राशि पे बैठा होता है। धन के घर पे सारा धन इधर उधर बेफिजूल की चीजों में चला जाता है, इसका मन जाएगा मैं बिल्लियों को ये खिलाऊं वो खिलाऊं, मतलब सेवा की चीजों में मन चला जाता है, मन भटका रहता है। और चंद्र की राशि पे राहु, मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अभी कल परसों मैंने एक को बहुत गाली दे रहा था लड़के को, 3 बार उसकी प्रॉपर्टी में धोखा मिला उसको, वो चंद्र की राशि पे राहु था, यही लग्न था, 3 बार धोखा मिला। तो मात्र का ऋण बाकी होता है, मां का ऋण, और मां चंद्रमा मन, मानसिक परेशानी डिप्रेशन देनी, आप उसके लिए डिप्रेशन टेंशन देगा तो देगा कैसे, नुकसान कराएगा तभी डिप्रेशन टेंशन होगी, कर्जा कराएगा तभी डिप्रेशन टेंशन होगी, कोई तुम्हारे साथ छल करके लेके भाग जाएगा तभी डिप्रेशन टेंशन होगी। तो जिस तरह से भी हो तुम्हें देगा। इस घर पे खराब माना जाता है, पैसा नहीं टिकने देता है, ऋणी तो बनाएगा। मंगल को देख रहा है ना राहु, छाया से इसकी ले रहा है, अब मंगल को देख रहा है, अब चंद्रमा का बल ले रहा है राहु, और किसको देख रहा है, मंगल, अब चंद्रमा का बल। और मंगल चंद्रमा की राशि पे क्या होता है, नीच का होता है, तो जहां पे ये नीच कर्म करा देगा, ऋण के तले दबा के रखेगा जन्म से लेके मृत्यु तक। जब इस जातक का जन्म हुआ है राहु आया है तो ये ऋण के तले इसका बाप दबा हुआ था, क्योंकि राहु की पिता के घर पे भी दृष्टि है, राहु की फादर के घर पे भी दृष्टि है, पिता का घर ये होता है, ये पिता के स्वभाव नेचर का घर होता है, पिता के कर्म स्थान पर पिता का घर होता है, ठीक है। तो पापा के घर में पापा ऋण कर्जे में तब भी थे, अब ये जातक जैसे जैसे बढ़ेगा ये पापा से कुछ पैसा लेगा, काम धंधा करेगा, उसमें नुकसान खाएगा, ये भी ऋण कर्जे में रहेगा, द्वितीय भाव में कर्जा रहेगा इसके पास। अब ये राहु यहाँ पे देखेगा, अब इसके मन में रोज आएगा कि भैया मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी बन जाऊं या मैं आत्महत्या कर लूं। ये जवानी की उम्र में 18 साल की उम्र तक 3 बार कम से कम कोशिश करेगा आत्महत्या करने की, 3 बार, क्योंकि माइंड डाइवर्ट है, लड़की के चक्कर में आत्महत्या करने की सोचेगा, गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसमें डिस्टर्ब होगा, घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, दिमाग काम नहीं करेगा,
तो ये आत्महत्या करने की सोचेगा। ये भी योग बने 3 बार कम से कम, बाकी इसको होगा कुछ नहीं, मैं ये भी बता दूं। राहु होने नहीं देगा, जहर दवाई ये खा लेगा कुछ तो बच जाएगा, कहीं छत पे कूद जाएगा तो ये बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बचाव भी बहुत हो जाता है। एक बात और बता दूं, राहु अष्टम भाव में कोई भी क्रूर पाप ग्रह होता है 8 वर्ष तक की आयु तक ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कि राहु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी चंद्र की राशि में, पानी में डूब के मरने के योग है बचपन में, तो ये 8 वर्ष तक ज्यादा कष्ट देता है। उसके बाद ये राहु ही रक्षा करता है, आयु भी बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि क्रूर पाप ग्रह में कोई भी घर बलवान हो जाता है। और 8 वर्ष तक जो कर्मों का फल देते हैं ना, केतु देता है 7 वर्ष तक, उसके बाद 1 वर्ष तक राहु देता है। तो वो बचपन में जो प्रारब्ध के कर्मों का फल होता है भारी दोष होता है। उसके बाद 8 वर्ष की आयु के बाद 12-13 वर्ष तक शनि अपने कर्मों के अंडर में लेकर रखता है, कुछ ग्रह ऐसे फल देते हैं, ठीक है ना। फिर 13 वर्ष के बाद 16-18 वर्ष तक लगभग गुरु फल देता है। मतलब एक बच्चे की जो जन्म होता है तो उसमें केतु जो है 7 वर्ष तक फल देता है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जन्म लेके मर जाते हैं, इंसिडेंट एक्सीडेंट अकस्मात घटना में दुर्घटना में चला गया बच्चा, उसका सिर्फ मनुष्य जीवन में जन्म लेना एक था, उसके बाद निपट जाना था। तो वो सब योग होते हैं कुंडलियों में। अगर प्रबल स्थिति में केतु बैठा हो, आपके लग्नेश को देख रहा हो, आपके चंद्र की राशि को देख रहा हो, शनि की राशि को देख रहा हो, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट वाले योग होते हैं खराब, उसमें वो निपटा देता है, ठीक है ना। ऐसा पूर्ण रूप से योग होता है। यहाँ बैठा हुआ इस घर को देखेगा, ऋण कर्जे में डिस्टर्ब करेगा, यहाँ साधु बनाने वाली इच्छा पैदा करेगा, हमेशा साधु संत बन जाए। अब ये आदमी शांति ढूंढने के लिए मंदिर जाएगा, शमशान जाएगा, इधर उधर लोगों में बैठेगा, मोबाइल से संबंधित चीजों में ये ढूंढेगा वो ढूंढेगा, साइकोलॉजी वाली चीजें पढ़ेगा, भूत प्रेत की चीजों में देखेगा कि शांति कैसे मिलती है, मतलब माइंड डिस्टर्ब रहेगा, डाइवर्ट रहेगा काफी। अब ये इस घर को देखेगा, काम धंधे में भी इसकी स्थिरता नहीं रहेगी, काम धंधा करेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, ये सब चलता रहेगा। अब ये ग्रह राहु इसको देखेगा। अब राहु यहाँ देखेगा तो मैंने पहले ही बता दिया, लग्न में बैठा राहु आलस पर, निद्रा, प्रमाद, किसी भी चीज का पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स नहीं देना। एक अच्छी एज तक कह सकते हैं कि 30 एज तक, 24, 25, 26, 27, 28 एज तक भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना, भटकाव देना। जॉब करेगा, चेंज करेगा, फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाएगा यहाँ पे बैठा हुआ जो ये पढ़ाई कर लेगा, कई बार उससे संबंधित रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, ज्यादातर देगा, पर कह सकते हैं कि चंद्र की राशि पे राहु है, खराब है। इस घर से इस घर को देखेगा, डिस्टर्ब करेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे की बीमारी को बढ़ाएगा, पेट संबंधी बीमारी बढ़ाएगा, आंखों में समस्या, ये आंखों का ही घर है। अब राहु चंद्र की राशि पे, चंद्रमा जल होता है, पानी, आंखों से पानी निकलता रहता है, समझ रहे हो ना। राहु कार्बन डाइऑक्साइड है, नसें पकड़ लेगा, जलन होगी, आंखों की नसें जल जाएंगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, आंखों में से पानी टपके करेगा, तो ये बीमारी देगा यहाँ राहु। अब इस घर को देखेगा तो ये अग्नि तत्व, पेट कॉन्स्टिपेशन देगा, यहाँ पे बीपी हाई वाई की प्रेशर कर देगा, गैस बनाएगा। इस घर को देखने के लिए राहु मैं अच्छा बोलूंगा, यहाँ काफी अच्छा देता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, साधु सन्यासी तक भी बना देता है किसी स्थिति में। और साधु सन्यासी बन जाएगा तो फिर ये सब समस्याएं नहीं रहेंगी इसकी। अब यही राहु यहाँ से कर्म स्थान को देखेगा, काम धंधे में रुकावटें बाधाएं देगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे लॉर्ड है। अब लग्न को जब देखेगा तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज बताऊं, लग्न को देखने के कारण बाहरी ऊपरी इनकम 2 नंबर, जुआ लॉटरी सट्टा में मन लगाएगा, 2 नंबर से इसकी इनकम जरूर रहती है, पैसा देगा इसको। इसका स्वभाव दूसरे नंबर की चीजों की तरफ बहुत दौड़ेगा, ये कर लो वो कर लो, सक्सेस नहीं मिलती रहेगी इतनी ज्यादा अच्छी, पर फिर भी करता रहेगा कुछ ना कुछ, 3-13 इधर उधर छल कपट में, मतलब इसका दिमाग घूमता रहेगा। 2 नंबर के कामों में, बिजनेस में, 2 नंबर के व्यापार में, ये सब चीजों में मन घूमता रहेगा हमेशा। अब चंद्र की राशि पे राहु, तेल बेचेगा, तेल घी बनाना चालू करेगा, नकली वाला वो बेचेगा, पकड़ा जाएगा साला, पैसा लगेगा, जेल लगेगी। अब उसमें पैसा इसको 10-20 लाख रुपया देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा बचाव के लिए, ये सब भी योग बनता है इसमें, समझ रहे हो। तो कुछ नेगेटिव ग्रह, अब क्योंकि खराब है ना ग्रह, चंद्रमा का ऋण बाकी है ना, वो कैसे भी पानी से संबंधित चीजों से, लिक्विड से संबंधित चीजों से, मानसिक किसी को प्रताड़ित करेगा, किसी को गलत चीज बोल देगा, उल्टी सीधी चीजें वीडियो भेज देगा, कोई इसको पकड़ लेगा, जेल चला जाएगा, बेफिजूल में औरत फंसा देगी, वहां इसको पैसा भरना पड़ेगा, स्त्रियों के द्वारा ज्यादा नुकसान मिलता है। तो ये सब चीजें भी ग्रह हमें देखना है कि कौन सी राशि में बैठा है, क्या काम कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स देगा, सारी चीज देखने के बाद फलादेश होता है। अब यही राहु थाड़ा राशि पे बैठा, पराक्रम के घर पे, भाई साहब बहुत पराक्रमी साहसी, जुआ लॉटरी सट्टा, इमरान हाशमी की फिल्म देखिए ना वो जन्नत, जिसमें वो विदेश चला जाता है, मैच फिक्सिंग करने के लिए वो जाता है ना विदेश में, वो उस टाइप का आदमी बना देगा यहाँ बैठा हुआ। मिथुन लग्न का राहु और सूर्य की राशि पे धाड़ फड़ वाला पराक्रम, क्योंकि मित्र है मिथुन का सूर्य, राहु का मित्र है, वो भी भाई साहब आदमी अलग ही लेवल में होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी तरह डिसीजन भाई सब सेकंडों में ले लेगा, 2-5-10 करोड़ के डिसीजन सेकंडों में, अलग आते कोई बात है, जो होगा होगा देखा जाएगा, साले को नुकसान भी नहीं होगा, बच जाएगा।
नुकसान भी नहीं होने का, बच जाएगा, समझ जाएगा, कुछ निकाल भी लेगा प्रॉफिट। ऐसा नहीं बनाता है बैठा हुआ राहु, बहुत तेज माइंड करेगा, खेलकूद में भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी बना देता है, ऐसा भी होगा। यहाँ बैठा हुआ राहु अच्छा काम करेगा सूर्य की राशि पे, पिता को शारीरिक कष्ट देगा, इसके जो छोटे भाई बहन होंगे उसकी भी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा, उसकी पढ़ाई में बाधा आएंगी, उसकी भी रुकावटें आएंगी, पेट संबंधित समस्या देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट के भी योग बनाएंगे घर में। और यहाँ पे इस जातक के लिए बढ़िया है। और मंगल यहाँ का योग वो होता है ना कारक ग्रह, तो राहु थोड़ा सा तो उग्रता और मैंने बताया ना नेचर धाड़ फाड़ वाला कर देगा, जीवन में डिसीजन लेने में कभी भी नहीं सोचेगा, कभी कभी छोटे मोटे नुकसान भी मिल सकते हैं, पर कह सकते हैं कि अगर जहां तक कि थोड़ा सा भी बुद्ध अच्छा हुआ, शुक्र अच्छा हुआ, तो भाई साहब बहुत अच्छा पैसा भी बाहर से, क्रिप्टो करेंसी से, शेयर मार्केट से, 2 नंबर की चीजों से बहुत कमा लेता है, बुकी का काम करता है। ये राहु इस घर को देखेगा। व्यापार में अगर ये घुसता है किसी भी की बिजनेस करो, उसमें इसको नुकसान मिलेंगे, रुकावटें, बाधाएं, तकलीफ, पत्नी से इसके रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, डिवोर्स के भी चांसेस बनेंगे। पत्नी से रिलेशन में नहीं, डिवोर्स के चांसेस कम बनेंगे इस राशि में, नहीं मतलब 50% कह सकते हैं कि अगर सूर्य यहाँ बैठा हो, ठीक है, या सूर्य यहाँ बैठ गया हो, मंगल जो है यहाँ बैठ के इसको देख रहा हो, क्योंकि इस पे भी चतुर्दृष्टि और इसमें भी तोड़फोड़ करा देगा, लड़ाई झगड़ा करा देगा नेचर बिल्कुल ही। मंगल भी बहुत कराता है डिवोर्स तलाक, ये भी बता दूं, केतु भी करा देता है। शनि डिवोर्स तलाक नहीं कराता है, संभालता है, शनि गुरु की तरह वर्क करता है। मैंने एक चीज बड़ा अनुभव वाली देखी है कि शनि का वर्क बिल्कुल गुरु की तरह। लोग शनि को नेगेटिव 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 कहते हैं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बोलूं ना 70 से 80% वर्क जो है शनि का वो बृहस्पति की तरह। अब बृहस्पति का क्या है, वो तुमको हैंड टू हैंड ठीक करता है, हैंड टू हैंड। पर शनि क्या है, वो तुमको क्या है ना, विषय भोगों में ले जाके चीजों का अनुभव करा के ठीक करता है। शनि क्रूर एवं पाप ग्रह, परंतु उसका अंतिम परिणाम यह होता है मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। ये शनि का। अब गुरु का क्या, तुमने घर में थोड़ा सा बदतमीजी करी और गलत रास्ते में गए, बोल दिया एक्सीडेंट हो गया, चल बहन तो 3 महीने के लिए प्लास्टर। अब सेवा करेंगे माँ बाप, बच्चा है, अब जब सेवा करेंगे तब माँ बाप 10 बार याद दिलवाएंगे, देख बहन जो तेरा कोई दोस्त नहीं आया, कोई ये नहीं आया, कोई वो नहीं आया, सेवा हमें करनी पड़े। बच्चा थोड़ा सा दबता है कि हाँ ये बात भी सही है, ज्ञान घुसाता उसमें, शनि दंड दे देता, शनि दंड दे देता और विषय भोगों में ले जाता। शनि अलग तरीके से टांग तुड़वा देगा, नशा करवा देगा, फिर टांग तुड़वा देगा, समझ रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, फिर टांग तुड़वा देगा। और उसके बाद मैंने बताया विषय भोगों वासनाओं में इतना विरक्त हो जाएगा, नशा ऐसा करके खुद से ही सारी चीजें छोड़ देगा। भाई साहब दंडवत इनको, उसको कोई बोले दारू पीने, दारू की पूजा करेगा, पूजा, बोले यही वो शत्रु है मेरी जिसने मेरे जीवन में मुझे भाई साहब ऐसे बातें करेगा। मतलब शनि वाला जो व्यक्ति होता है वो विद्वान बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है, वो आजीवन के लिए ज्ञान रह जाता है उसके। और कलयुग का प्रभाव है आजकल, तो क्या ना ज्ञान ही सारा देरी से आता है, करते करते तो उम्र ही निकल जाती है। नहीं तो ऐसे आदमी बहुत एम फेम कराते हैं, जिसको शनि तैयार कर देना, कष्ट देके दुख देके, वो भाई साहब नेम एम फेम कमाएगा ही कमाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसको कोई रोक ले। क्योंकि शनि जिसको रेडी कर देता है उसको पूरी मनी देने की व्यवस्था बना देता है कि इसको मनी कैसे देंगे, ये शनि का रोल होता है। चलो यहाँ बैठा हुआ इस घर को देखेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में तकलीफें देगा, ये गारंटीड है इस घर को। मेरे से कोई कह रहा था एक बार, एक लड़की का तनीजा की शिष्य थी, तनेजा की, तो वो कह रही थी महाराज ने आज मेरी कुंडली देखी, तनेजा को बता रही थी उसमें कमेंट करके, हमारे बारे में भी बोल दिया कि मेरे हस्बैंड का चक्कर है, फलाना देखना। मैंने कहा द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि है, और उसके हस्बैंड का चार्ट देखा था, उसी का चार्ट देखा था, और फिर मैंने उस के चार्ट में देखा पुरुष तत्व प्रबल, और हस्बैंड का जैसे ये पत्नी का चार्ट है, तो ये पुरुष का चार्ट हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग मंगल प्रबल है, सूर्य प्रबल है, तो अगर सूर्य मंगल की पोजीशन हस्बैंड के उल्टा कर देगा चार्ट को, इसी को हमने पूरा बोर्ड को अगर उल्टा कर दिया, तो मैंने गणित लगा के देखा, मैंने कहा हस्बैंड ने पहुंचने का, हस्बैंड बैंक में कहीं बता के काम कर रहा है, चक्कर है, मान नहीं रही इस बात। तनेजा के पास गई थी बोलने के लिए मेरी पूरा कि महाराज ने तो आज मेरे भी खराब बता दिया कि राहु आपके, और मैंने उसको वीडियो कॉल पे बताया था बकाया, मैं तेरे हस्बैंड का इधर उधर चक्कर, मान नहीं रही, करियो तो सबको ऐसे बोल देते हैं। भोजरी जो कुंडली में होगा उसी के बारे में बताऊंगा ना। द्विस्वभाव राशि है गुरु, गुरु कर्म स्थान का कारक है। अब गुरु इसका अशुभ ग्रह है, 10-10 औरतों के साथ संपर्क बना के रखता है आदमी ऐसे, जिसके नेगेटिव ग्रह और अग्नि तत्व विटामिन बी डी को फल मिल जाए। यहाँ सूर्य मंगल, मैं क्या बोलूं, मेरे पे ऐसी किताबें पढ़ी थी, एक अधिकारी था एमपी का, उसकी कुंडली में प्रेडिक्शन करके विद्वानों ने ना, राजस्थान की किशनगढ़ की जो वो है सरस्वती प्रकाशन वालों ने, तो उसमें विद्वानों ने उसमें लिखा हुआ था 100 लेडीजों के साथ संपर्क बनाया था, 100 से ज्यादा। अब वो अधिकारी था कोई डीएम पीएम कोई ऐसा,
अब उसके चार्ट पे जब मर गया होगा, निपट गया होगा, तो उसके वो थे गुरु, उन्होंने उसमें प्रेडिक्शन लिखी थी, गुरु बैठा है यहाँ, मंगल बैठा हुआ, बहुत पुरुषार्थ अग्नि तत्व, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फल करते हैं, फलादेश करते हैं। मैंने मेरे लाइव में उस दिन वीडियो में हमारे इसमें बताया था मेरे ग्रुप में। तो बहुत सारी चीजें सटीक होती हैं, लोग मानते नहीं रहते। आप लोगों ने देखा होगा लाइव में मैं कितनी सारी चीजें पकड़ देता हूं, वहां पे भी साले छुपाते नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं। अब उसकी आवाज से पता लग जाता है कि गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब ऐसी चीजों को छुपाना बड़ा पसंद करते हैं। अब छुपा के क्या कर लो, हमें तो बीमारी पता, हम इलाज भी बता देंगे उसका। तुम छुपा के क्या कर लोगे, छुपा ही लोगे। अब तुम्हारी 93 का जन्म है, तुम्हारी उम्र चली गई, गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इतना शकल से धार्मिक भी नहीं दिख रहा वो, इसकी गर्लफ्रेंड, मतलब उस चक्कर में नहीं पैसा बर्बाद किया, मानने को स्वीकार नहीं हो। मैं लोगों की सालियों के पीछे पैसा, आईफोन दिलाया, वो तक बताया, गोल्ड की चेन में पैसा अपनी, वो भी बता देता हूं, सब पकड़ में आ जाता है। बुद्ध बैठा है तुम्हारा गुरु के साथ, द्विस्वभाव राशि, साला केतु वहां से देख रहा है, तुम्हारा उसके साथ चक्कर नहीं करेगा, वो करा देगा, उसके साथ चक्कर करा देगा, साली के साथ, दोनों के साथ। उस दिन को डबल माइंड वाले को पकड़ा था मैंने, जो दो के साथ चल रहा था, उसको भी बताया मैंने, भैंस तो तेरे जूते खाने के पड़े थे, बुद्धि की तरह चल रही थी, गुरु का लगता पक्का पकड़ा जाएगा, जूते पड़ेंगे तेरे, अब फैमिली पीटेगी उसकी पकड़ के। उसको मैंने बताया, मैंने तो अपने ग्रह को ठीक कर, साले कम से कम मार पिटाई से बचेगा। तो ग्रहों की युतियां बता देती हैं कि कर्म क्या से क्या हो जाएगा। अब ये राहु यहां से यहां बैठे देखेगा तो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि शनि का मित्र है राहु, ठीक है, और सूर्य की राशि का बल लेके बैठा, पर भाग्य स्थान पे धार्मिक प्रवृत्ति का अकस्मात एकदम से इसके मन में कभी कभी विचार आएगा कि यार आज भंडारा करेंगे भाई साहब, और भंडारा भी अच्छे लेवल पे पैसा खर्चा कर देगा, कहीं से भी इधर उधर से आएगा, 2 नंबर का बांट देगा, खिला देगा, पिला देगा। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है इसकी। कभी कभी अकस्मात आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके पास पैसा अगर नहीं हुआ और हुआ तो बहुत कुछ कर देगा, अच्छे अच्छे काम कर देगा। यहाँ पे राहु की दृष्टि है, अच्छा काम करेगा, बस ये है कि थोड़ा सा भाग्य में रुकावटें जरूर देता, बाधाएं देता है। पर कुंभ लग्न पे जिस हिसाब से राहु बैठे, तो राहु स्वराशि का माना जाता है, उतना ज्यादा बाधा नहीं देगा। यहाँ गुरु कारक है, गुरु पहले शुभ होगा, अगर गुरु बलवान हुआ तो बाधा आ जाएगी। गुरु अगर बहुत ज्यादा बलवान हुआ पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे रुकावट आ जाएगी। नहीं तो कुंभ लग्न में राहु स्वराशि का माना जाता है। जब इस घर से इसको देखेगा, ये रुकावट नहीं देगा, ज्यादातर इस व्यक्ति के काम निकल जाएंगे। यहाँ पे बैठा था तो मैंने कहा रुकावटें दे सकता है, बट इस घर से जब इस घर को देखेगा तो कुंभ राशि का स्वराशि का राहु होता है, पढ़ लेना आप लोग, तो ये इसको रुकावट नहीं देगा, उसकी खुद की राशि है स्वराशि। अब गुरु अगर कमजोर है तो आराम से शनि जो है बलवान हुआ है, ठीक ठाक ही होगा, शनि इस लग्न में मित्र होता है। अगर गुरु बहुत ज्यादा बलवान है तो गुरु तो इसका शत्रु है, बुध का मारक है, कर्म स्थान है, तो फिर इसके कार्य में रुकावटें बाधा दे देगा, नहीं बनने देगा। बट अगर गुरु कमजोर है और जातक का शनि ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और राहु तो मित्र है ही है, मैंने बोला ना स्वराशि का, तो वहां वो अपना काम निकाल लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र हो या कोई भी काम हो, कोई लोन पास होना है, कोई प्रॉपर्टी का काम है, जिस भी क्षेत्र में काम है, कोई लाइसेंस का काम है, कोई उसको टेंडर वेंडर लेने की, वो तो सपोर्ट मिलता है। अब ये राहु यहाँ से इस घर को देखेगा, एकादश भाव को, दोस्त मित्र पैसा लेके भाग देंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लोग मानते नहीं रहते, महाराज मेरा तो राहु देख रहा है इनकम हाउस को, मैं भोसड़ी के पैसा ही लेके मार के खा देंगे। और जितने फलादेश करता हूं, आज भी एक फलादेश किया है, चार्ट खुलते ही मैंने बोला, मैं तेरे तो बड़ा गंदा टाइम चल रहा है, तेरे तो पैसे खा के बैठ गए लोग। महाराज हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, डिस्टर्ब चल रहा है, पैसे लेके 3 साल पहले से जो है, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, पैसा मिलेगा। आज भी फलादेश किया मैंने एक व्यक्ति को, चार्ट खुलते सबसे पहले प्रेडिक्शन मैंने ये करी, तेरे तो बेटा राहु की तरह चल रही है, राहु तो तेरे इनकम हाउस को देख रहा है, मैं तेरे तो पैसा रोक देगा, और शत्रु की राशि बैठा हुआ है, तेरे तो ग्रह भी खराब चला, मंगल की राशि पे, तो मैंने कहा तेरा डिस्टर्ब कर देगा। कह रहा हाँ महाराज जी, कह रहा है कैसे क्या करूं, फिर मैंने उसको बताया शुक्र और बुध किसकी पार बढ़ाने के लिए मैंने इनको बल दे, तब अच्छा कुछ होगा। अब यही राहु इस घर से इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन, सेम प्रेडिक्शन जो अभी मैंने इसके बारे में बताई थी, रिश्तेदारों से कुटुंबों से पटने नहीं देगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। हेलो महाराज जी प्रणाम। बोलो महाराज जी आपसे बस अपनी कंसल्टेशन लेनी थी। व्हाट्सएप पे मैसेज करना भैया, दिल्ली में हो रहे हो। तो ये वहां पे धन कुटुंब रिलेशन के घर पे वही सेम काम करेगा जो मैंने बताया, रिश्तेदारों से खटपट रहेगी, पैसा नहीं जुड़ने देगा, जुड़ेगा तो खर्चा भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मानसिक परेशानी देगा, मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, ठीक है, और मारक घर होता है तो मम्मी को बड़ी बड़ी तकलीफें भी दे सकता है। चंद्रमा है उस पर राहु देख रहा है, अगर शनि की थोड़ी सी भी 29 चंद्रमा पे दृष्टि हुई, हार्ट अटैक दे देगा, गारंटीड है, मम्मी को हार्ट अटैक दे देगा। अगर शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हुई, चंद्र को राहु ग्रहण पहले ही लगा रहा था 12वीं पूर्ण दृष्टि से, 12वीं दृष्टि भी होती है, कई सारी किताबों में राहु की पूर्ण दृष्टि में
पंचम सप्तम और नवम दृष्टि है। भृगु संहिता में मैंने बताया हुआ है कि पंचम सप्तम नवम और द्वादश पूर्ण दृष्टि होती है। अन्य बहुत सारी किताबों में राहु की पंचम सप्तम और नवम ही पूर्ण दृष्टि है, तो उसकी द्वादश दृष्टि का भी फल देखा गया, ये भी बता दें। राहु का स्वभाव शनि जैसा है, ये सबको पता है। और शनि जो है उसका अपने से घर पे 12वें पे भी 7.5 ही रहती है, समझ रहे ना। तो राहु का भी प्रभाव 12वें पे पूर्ण रूप से देखा गया, वो तकलीफ देता है। और केतु का भी देखा गया, वो मैंने देखा हुआ है बहुत बार लॉजिक लगा के, तो उसका भी रिस्पॉन्स दिखता है। ठीक है, मैंने बताया इस घर पे अच्छा काम करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति विशेष कार्य करेगा, अच्छा करेगा। अब देखो हम जिस घर के बारे में बता रहे हैं, बैठा तो यही है पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है इस घर पे, तो इस घर का तो कोई फलादेश का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ पे बैठा हुआ है, इस घर को तकलीफ देगा। बट अगर दशा चल रही होगी और राहु का शनि का गोचर होगा, राहु में शनि की दशा होगी, तो शनि भाग्येश है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जातक जो है जब कोई भी अपनी सरकारी परीक्षा देने जाएगा तो शनि मित्र है उसका, और उस पर स्वराशि का है। मान लो शनि में राहु की दशा चल रही है, तो तुमको ये पता लग जाएगा कि इसमें काम निकल जाए। अब राहु सूर्य की राशि पे, अब राहु में सूर्य का ग्रहण तो काम नहीं निकलेगा, भले ही पराक्रम का ग्रहण जोर तो बहुत मारेगा, पर वो ये 2-4 नंबर से रोक दे। सूर्य का ग्रहण लगाता ना राहु, ये सारी चीजें फलादेश में काम आती है दृष्टि वाइज। साले की दशा क्या चल रही है और किस किस को देख रहा, तब बड़े जल्दी प्रेडिक्शन हो जाती है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। अब मान लो सिर्फ ग्रह के बारे में पढ़ा दें वहां ठीक है, तो काम तो उसमें भी चल जाएगा, पर पूर्ण प्रेडिक्शन के लिए हमको उसकी दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। अब पत्नी का नेचर के बारे में पता लग गया, पत्नी के माँ बाप के बारे में पता लग गया, धनु राशि पे गुरु, पत्नी के माँ बाप कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है, पिताजी हाँ जी है बिल्कुल दिखे, वो ऐसे बोलेगा, ठीक है। और नहीं तो बिजनेस है अपना खुद का, घर में बढ़िया बिजनेस है, कोई अच्छी चीजें का, हाँ मोटा व्यापार है कोई। पर ससुराल पक्ष वाले कैसे हैं, जो सास ससुर है इसके जातक के, वो इस जातक को कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, झाटू समझेंगे, झाटू तो ऐसे ही ऐसी है, जमाए तो ऐसी है, चुप क्या है। अब जो उसके चक्कर में इसके घर में खटपट बनी रही, तो तेरे माँ बाप तो मेरे को ऐसे बोलते वैसे बोलते, ले अब लड़ाई रहेगी इससे जिंदगी भर। और सच में इसके माँ बाप बड़े बदमाश होंगे, क्योंकि गुरु का बल लेके बैठे ना, धनु का बल मिल गया ना उनका, चांडाल योग बन गया ना उनका, वो बहन चौधरी इस आदमी को जातक की ऐसी की तैसी करके रखेंगे जिंदगी भर। तो वो एक मैटर रहता है जिसकी वजह से घर में समस्याएं रहती, पति पत्नी सारी चीजें देख के प्रेडिक्शन करी जाती है। मूड बड़ा मेरा तो बहुत तेज दिमाग चलता है, पर बहुत सारे लोग जब अस्वीकार करते हैं ना, नहीं जी ऐसा नहीं है, बड़े विद्वान बनते हैं वो बहन चौथ। मैं कहा बहन चौथ पूछ अपने पति के जाके ऑफिस में जाके पति चक्कर में चल रहा नहीं चल रहा, हाँ पहले था, उसने स्वीकार भी किया था, पहले था भी नहीं। मैं कहा बहन तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा तुझे थोड़ी पता है, हाँ ग्रह बता देते, मेरे सामने चार्ट आ जाए मैं तो पकड़ के निकाल देता हूँ मैं क्या क्या चल रहा है। चलिए अब हमने तीसरे घर में पढ़ा, चौथे घर में राहु, यहाँ बैठा हुआ राहु विशेष अच्छा काम करता है, मजबूत काम करता है, कन्या राशि। यहाँ पे तो राहु उच्च का माना जाता है एक तरह से, पर यहाँ पे अच्छा रहेगा। अच्छा इसमें ये जरूर बोलेंगे कि राहु यहाँ बैठा है ना, तो यहाँ चंद्रमा का घर तो होता है, चतुर्थ का घर होता है, तो जी जो इस जातक के चाचा चाची नाना नानी हो उनको शारीरिक कष्ट देगा। और माँ का भी घर होता है, तो मम्मी को भी थोड़ा सा बीमारी देगा। और देखो बीमारी तो औरतों में लेडीज में सब में होती है, पर हम प्रेडिक्शन से संबंधित लीवर किडनी में भी प्रॉब्लम दे सकता है। लीवर किडनी में प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन में देगा जब शनि यहाँ बैठ के इसको देख रहा होगा, शनि यहाँ बैठ के इसको देख रहा होगा, शनि यहाँ बैठ के तीसरे पूर्ण दृष्टि से देख रहा होगा, ठीक है, या मंगल यहाँ बैठ के इसको देख रहा होगा, तो ये लीवर किडनी में प्रॉब्लम ऐसी इस राशि पे नहीं देगा। बट अगर कोई भी क्रूर पाप ग्रह मंगल शनि केतु किसका बल लेके इसको देख रहा है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन दे कौन रहा। राहु अकेला नहीं देगा इसकी मम्मी को कष्ट, लीवर किडनी में या गोल्ड ब्लैडर में बदल जाना, निकाल देना, या कोई कैंसर की बीमारी, ये राहु अकेला नहीं देगा। यहाँ मित्र है उसका, स्वराशि का, लग्न भी जातक का मित्र है, वो नहीं देगा। हाँ अगर कोई मैंने बोला मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य भी नहीं देगा, सूर्य भी बुध का मित्र है, सम रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, सूर्य नहीं तकलीफ देगा, बुध को भी नहीं देगा, राहु को भी नहीं देगा, इस घर को तकलीफ नहीं देगा। चंद्रमा इसका घर है मित्र। मैंने क्या बोला, अगर मंगल देख रहा हूं, मंगल की नीच दृष्टि पड़ती है 4 नंबर पे, ब्लड कैंसर कर देगा, ब्रेस्ट में छाती में कैंसर कर देगा, फेफड़े है ना उसमें मंगल का रक्त संबंधी कोई भी बीमारी दे देगा। तो ये सारी चीजें हमें पूरी नोटिस करनी पड़ेंगी कि वो किस घर का क्या है, बॉडी में कौन सा अंग है और उसको देख कौन सा रहा है, उस 2 ग्रहों की युति से कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। जैसे शनि चंद्र जो होता है विष योग बनता है, लिक्विड दारू बन जाती है। अब शनि और चंद्र इस घर को देख रहे होते हैं, दारू के धंधे होते हैं, हमारा ठेके का लाइसेंस निकला, भर सकता हूँ मैंने, भल्ले बहन जो योगी बना हुआ और मिल भी जाएगा, चल भी रहा होगा, हाँ नौकरी कर रहा हूँ अभी उसी दुकान पे। अब सोचा अपना लाइसेंस मैंने मिल जाएगा था, अपनी पत्नी के नाम से सोचा, हाँ उसी के नाम से टेंडर भरा हुआ महाराज, वो दिन पर्ची निकलने में निकल जाएगी, मतलब ऐसे। अब होगा महाराज प्रश्न ही 2 मिनट भी नहीं लगे, निपट गया।
2 मिनट भी नहीं लगे, मैंने प्रश्न मेरे ही देख के बता दिया। मेरे तो एक बात मेरे नहीं पल्ले पड़ती रहती है आजकल तो बहन। बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि जातक ने मेरे को प्रश्न ही नहीं पूछा, मैं ही आ जाता हूँ लाइन पे, है ये वाला प्रश्न, हाँ हाँ महाराज और कुछ नहीं था, यही पूछना, इतना ही पूछना बाबा। गाड़ियां खरीद रहा हूँ 4-5, वो रेत का बिजनेस करना है। शुक्र की राशि पे केतु कर्म स्थान पे बैठा ही, मतलब बाली में भी रेत की बालियों में बड़े लेवल का काम, मोटे लेवल का काम। शनि तीसरी दृष्टि से देख ही रहा कर्म स्थान, गाड़ी लोहे लक्कड़ संबंधित। मेरे का टेंडर लेने की सोच रहा है कोई, रोड वोड बनाने का, तो हाँ महाराज जी भराव करने का देख रहा है कि कहीं यहाँ पे नदी बननी है, उसमें वो बड़ी बड़ी जेसीबी लगा देनी है, वहां से वो ट्रक से वो निकालनी है, रेते निकालनी है, बाली। हाँ महाराज इसी तरह का काम है, इसी तरह का काम कर ले। विदेश में बैठा हुआ आदमी अबे गाड़ी चलाने की सोच रहा, हाँ महाराज ड्राइवरी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ही खोल लूं, मैंने कर ली। होटल रेस्टोरेंट का काम करने की सोच रहा, हाँ मैं बहुत चार्ट ऐसे टकरा जाते हैं गलती से। योग ही बना होता है उनके, मुझे तो देखना है कि कौन से घर पे बैठे हैं, कौन से घर है, क्या काम करवा रहे, प्लस दशा किसकी चल रही। मैं कहा बेटा पार्टनरशिप में काम चल रहा है, दोस्त के साथ करना चाह रहा, पैसे दूसरा वाला लगा रहा है, हाँ महाराज। मैंने कहा वो उसी की वजह से तू स्टेबल होगा, उसी की वजह से तू स्टेबल होगा, कर ले कुछ दिन और बाद में बंटवारा हो जाएगा। मैंने कहा तुझे लाभ मिल जाएगा, उसी की वजह से ही होगा। महाराज हाँ सही कह रहा हूं, मेरे पे 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा तुझे पैसे लाने की जरूरत नहीं, वो तुझसे मैन पावर मांग रहा है कि तू मेरा काम संभाल दे। कह रहा हाँ महाराज। मैंने कहा संभाल ले बेटे, इसी से तरक्की हो जाएगी और 2027-28 आते दोनों का अलग अलग लेन देन खत्म हो जाएगा। तेरे तू अपने पैरों पे उसमें तुझे परसेंटेज मिल जाएगी, तू खड़ा हो जाएगा, अपना काम कर लेगा। बहुत तरह के योग होते हैं ग्रहों की युति से, पकड़ में आ जाता। तुम्हारा माइंड तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ ना मेडिटेशन करता हूँ मैं तो कई सालों से, तो मेरा दिमाग लग जाता है इन चीजों में। अब ये ग्रह से इससे यहाँ राहु देख रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने बताया आध्यात्मिक क्षेत्र का योग है, यहाँ पे इसको सपोर्ट देगा। ननिहाल पक्ष की कोई प्रॉपर्टी, माता से कोई प्रॉपर्टी संपत्ति मिलेगी। इस घर को देखेगा राहु, कर्म स्थान, थोड़ा बहुत कोई अच्छा लेवल ठीक ठाक काम दे देगा। ठीक है, अब इस घर से इस घर को देखेगा, विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग होगा, पूर्ण रूप से। अब यही घर से इस घर को देखेगा तो लगभग सारी चीजें ठीक है। ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। इसका मित्र है राहु का शनि, इस घर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इस घर पे बहुत बढ़िया है। इस पे उच्च का माना जाता है, वृष राशि और मिथुन राशि पे राहु उच्च का माना जाता है, पता है जाता है। बाहर से पैसा कमाएगा, शेयर मार्केट में पैसा। इस घर में मैं बताऊं ना तो अंधाधुन पैसा कमाएगा। राहु यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा है। अगर यहाँ पे कुछ ग्रह इसके सपोर्टर हैं, जैसे जातक का बुध लग्न है, पंचम शुक्र और शनि, अगर ग्रह ये दोनों तीनों की अगर थोड़ी सी मतलब अच्छी वो है कंडीशन, शुक्र शनि बुध की, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। मम्मी को थोड़ी सी शारीरिक कष्ट, मैंने बताया किस कंडीशन में देगा कि अगर मंगल देख रहा होगा, केतु देख रहा होगा, कोई भी नेगेटिव शनि भी देख रहा होगा, तो भी बड़ी बीमारी वंशवाइज चली आ रही है, वो भी दे देगा। ठीक है, अब शनि की इस दृष्टि से माता भवन भूमि कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में बचाव कर देगा, बचा लेगा, बिल्कुल संभाल लेगा। ठीक है, शनि है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति करने का योग बना देगा, प्लस एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में लेके जाएगा। गोहे विद्या रिसर्च करना, इसमें दिमाग बहुत तेज चलेगा। अब बुध की राशि का है, बुध पहले मैंने बताया कन्या बुध, सबको पता है ज्योतिष होता है और सोशल मीडिया संबंधित चीजों में भी एक्टिव रहता है आदमी। थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, पत्रकार, उनका भी राहु का बड़ा अच्छा रोल होता है, उनके अंदर बहुत पावर देता है बोलने का। अलग ही एक अमीश पटेल नहीं है वो, अमीश पटेल वो एक पत्रकार ही है, तो वो जो अलग से बोलता है, थोड़ा मोटी सी बात करके, गोल सा चेहरा जो है, तो ऐसे करके कुछ मतलब पत्रकारों में ना वो यहाँ पे भी अगर राहु अच्छी कंडीशन में बैठा तो राहु का उसमें विशेष रोल होता है। ठीक है, अब ये क्योंकि राहु छाया ग्रह है, बुध का कम्युनिकेशन संबंधित, स्किल संबंधित विशेष रोल होता है बुध और शुक्र का। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि छाया किसके लेके बैठा, किसका काम कर रहा है। अच्छा, कर्म स्थान पे गुरु पे दृष्टि है, तो गुरु मीन लग्न है और फिर मीन विद्वान होता है, गुरु है बृहस्पति, तो अच्छा ही काम देगा ठीक ठाक। ठीक है ना, हाँ अदल बदल करवाता रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस करा देगा। अगर राहु इस घर को देखता है तो थोड़ा चेंज मिलता। अब शुक्र है 12वें घर, तो 2 नंबर से बाहरी स्थान से पैसा भी आएगा, समझ रहे हो ना। पैसा आएगा इनके पास, बीच बीच में कहीं इधर उधर से ऑफर आएंगे, घूमने फिरने के टूर लगेंगे, कंपनियां इनको घूमने फिरने के लिए भेजेगी, लो पैसे पकड़ो, टिकट लो, यहाँ घूम के आओ, वहां घूम के आओ, मॉरिशस घूम के आओ। अब इस घर को, पराक्रम के घर को देखेगा, इधर उधर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। इस घर का अगर राहु बैठा तो इधर उधर में जब पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ पैसा नुकसान भी होगा। अपने से 12वां घर है ना सूर्य, राहु बुध की राशि, तो कुछ पैसा इसका नुकसान भी होगा, इधर उधर उड़ेगा भी, समझ रहे हो। सारी चीजों में इसको लाभ नहीं मिलेगा, कुछ पैसा इसका इधर उधर डूब भी जाएगा, फंस भी जाएगा, ऐसा भी होता है। हाँ, फादर के शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत तकलीफ देगा। पराक्रम के घर पे बीपी हाई करेगा पापा का, ब्लड प्रेशर हाई करेगा, क्योंकि पराक्रम का घर है, मंगल के द्वारा सूर्य इसकी राशि का लॉर्ड है, कारक यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है, 5 नंबर है।
इस घर का कारक ग्रह मंगल है और उसके ऊपर राहु है, राहु कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिखा रहा है कि पापा का ब्लड प्रेशर हाई करेगा, बीपी बढ़ाएगा और भी कुछ समस्याएं दे सकता है। अगर शुक्र थोड़ा सा भी सूर्य से युति है, मंगल से युति है, तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बीमारी भी दे देगा। पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, पढ़ा देते हैं। एक राशि और पढ़ा देते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु शुक्र पे बड़ा अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, बट ये हार्मोन्स की कमजोरी कर देता है, धातु की कमजोरी कर देता है। आदमी का माइंड बहुत तेज होता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक चीज बहुत बढ़िया बात बता दूं, मैंने बोल तो दिया है कि बढ़िया तो बहुत होता है मित्र की राशि पे, पर साले का माइंड भटकाव रहता है, हमसे थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। पंचम बुद्धि का अगर होता है, बुद्धि पे राहु बैठे तो थोड़ा सा भटकाव दे देता है, मतलब आदमी दूसरों से पूछता रहता ग्रह 2-4 नंबर से, और गुरु अगर थोड़ा सा भी 19-20 का भी बलवान हुआ, हल्का सा भी हुआ, विंशो बंगल सड़बत, तो यहाँ पे फिर वो बाधा देगा, थोड़ी थोड़ी रुकावटें बाधा देगा काम करने में। हाँ, शनि अगर यहाँ से यहाँ देख रहा तो काम निकाल लेगा। शुक्र अगर यहाँ से कहीं से भी देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है या, तो वो अपना काम निकाल लेगा। बुध भी बैठा होगा तो वो भी अपना काम निकाल लेगा। लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, कोई भी मित्र ग्रह अगर अपने ग्रहों को, अपने घरों को देख रहे हो तो सपोर्ट मिल जाता। चलिए ठीक है, अब इस घर को देखेगा तो ठीक ठाक ही रहेगा, नॉर्मली रहेगा, मैंने बताया, थोड़ा बहुत रुकावट देगा। अब यहां से जब राहु यहां देखेगा तो पता क्या है, इसका पैसा डूबने फंसने का पूर्ण रूप से योग बनेगा एकदम। दोस्त मित्र मंगल जो है अच्छे नहीं होंगे, इसका पैसा लेंगे, इसको वापस नहीं करेंगे। विदेश जाने के नाम से, शुक्र की राशि पे 12वें घर का लॉर्ड है, विदेश जाने के नाम से इसका कोई मामा, कोई रिलेशन वाला, कोई कुटुंब या कोई दोस्त मित्र ऐसी जगह पैसा फंसवाएगा, पैसा डूब जाएगा। 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 10 लाख, इस तरह का कोई मोटा फंसने का, डूबने का भी योग बनवाएगा। मंगल को कर देगा। मंगल रोग ऋण शत्रु कर देगा का भी घर है, शत्रु का, ऋण का कर देगा, पिछले जन्मों का बाकी है। राहु प्रारब्ध का होता है, ये भी हमें देखना है। इस घर को देखेगा तो पैसा डूबेगा, फंसेगा ही बिल्कुल, लेके भागेगा। भूमि में, प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग संबंधित चीजों में तुम्हारा कोई कमीशन हो जाए, उसमें रियल एस्टेट में, ये पैसा यहाँ डूबना है, गारंटेड डूबना, गारंटेड। मतलब बहुत चार्ट देख रहा हूँ, बहुत रोज इस तरह के मैं बता देता हूँ। मैं चार्ट खुलता, मैं कभी तेरा पैसा तो लेके, अगर मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, साफ पता लग जाता है भाई पैसा डूब गया। राहु में मंगल चल रहा है, राहु में सूर्य चल रहा है, राहु में गुरु चल रहा है। मैं कहा सरकारी तेरे ऊपर पेनल्टी लग गई थी किसी चीज की, अगर गुरु केतु एक साथ बैठा हो, सूर्य बैठा हो, सरकार ने कोई पेनल्टी लगाई थी, इतना पैसा भरना पड़ेगा। हाँ, ईडी की रेड पड़ गई थी, पैसा भरना पड़ा मेरे को 80 लाख रुपए। ये चक चीजें पकड़ में आ जाती है कि साले की समस्या किसकी वजह से हुई है, क्या हुई। भोसड़ी के बाप से लड़ाई झगड़ा था ना, हाँ पापा से मेरी कभी, मैंने उसका दोष लगा हुआ तुझे। मैंने ना सारी डाटा एंट्री जो है ना महाराज जी, जो हमारे पर्सनल चीजें होती है, जो हम छुपाते हैं टैक्स, वो एक जगह लिख रखी थी, वो पकड़ ली ईडी ने। कह रहा एक जगह तो हिसाब किताब रखना पड़ता ना कि कितना मैंने बचाया, चोरी किया, ये वो ऑफिशियल, तो वो मैंने एक जगह लिया, वो डाटा पकड़ लिया ईडी ने। और उसकी वजह से मेरे बॉस ने मुझे ना आज तक मुझसे नाराज रहते हैं। अब मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे को डाउन कर दिया, काम कराते पर नीचे लेवल दे दिया, ये तो बड़ी तरह की समस्या। तो मैं तेरे जो दोस्त है ना प्रारब्ध। अरे बहुत सारे लोग पता है ना ये मानते हैं, मैं तो चलो प्रेडिक्शन कर लेता हूँ, चलो भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, उन्होंने मुझे सब चीजें सिखा के भेज दिया, मैं लोगों को भला कर रहा हूँ। वो सिटी के अलग ही वे में चल रहा। राहु इस घर में बैठा होता तो अपने लेटरिन के बाहर में ऐसे रंग का कपड़ा लगा लो, बहन के अलाउड है, तेरी शकल की फोटो ना लगा दे वहां पे, मतलब कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है कि राहु है क्या, राहु है क्या, ये कोई अबे तेरे कर्म में प्रारब्ध के भूसड़ी के बाप की सेवा नहीं की है, बाप का पैसा लिया, मादर कितने मैंने ऐसे झांटू पकड़े हुए, बाप के पैसे लेके बिजनेस करने के लिए चले गए, लंडी चल रहा उनका बिजनेस, नुकसान खा के बैठे। अब पापा का कर्जा नहीं, पापा तो निपट गए, अब चुका अगले जन्म में चुका, उसके अगले जन्म में चुका, नहीं चुकाएगा तो चुकाना पड़ेगा भाई, 10 जन्म भी लेने पड़ेंगे। अगर 2-3 जन्म होगा तो संचित में चला गया, वो बैलेंस में संचित में हो गया, पिछले जन्म का है तो राहु दे रहा है उसे, तो चलो तुम छाया ग्रह निपटा लोगे। अब उसके पिछले का अगर ज्यादा चला गया तो वो संचित में हो गया काउंट, संचित माने शनि, अब वो चित्त में समय जुड़ा हुआ, वो धीरे धीरे तुझे निपटना ही पड़ेगा। अब तू मरते दम तक
50 जन्म में निपटा, 100 जन्म में। भीष्म पितामह ने 101 जन्म पहले वो बेंचोद एक सांप को उठा के ऐसे झाड़ियों में फेंक दिया था, उसका दंड मिला था कि उसे महाभारत में अर्जुन ने बाण की सैया पे शेष पे लेटा के रख दिया। अब बोले भीष्म पितामह कृष्ण जी को, हे केशव इधर आओ यार। अब उनसे तो मित्रता थी, अब दोनों दिव्य दृष्टा, भगवान कृष्ण तो दिव्य दृष्टा थे ही। अब भीष्म पितामह जी बोले कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतने दिन आज शेष सैया पे यहाँ पे बैठा पड़ा रहना पड़ रहा है। तो बोले आपके पास तो दिव्य दृष्टि है। तो बोले केशव मैं तो पूरे 100 वर्ष तक देख रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया 100 वर्ष तक जो मैं इस जगह पे बैठा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने 100 वर्ष तक कोई ऐसा पाप नहीं किया। कहते एक काम करते मैं आपको थोड़ी सी दिव्य दृष्टि और बढ़ाता हूँ, आप अपने 101 वर्ष पीछे जाओ। कौन से राजा थे उस समय में भीष्म पितामह जी, उन्हें दिव्य दृष्टि थी और वो देखते हैं कि मैं उस समय राजा था, मैं घुड़सवारी पे बैठ के अपने मंत्रियों सिपाहियों के साथ जा रहा था और मैंने ही अपने कृपाल से एक बाण निकाल के उस सांप को उठा के वो उल्टा होकर धूप के समय में, ठंड के समय में उल्टा होकर धूप सेक रहा था। अब मैंने सोचा सांप मर गया और इस रास्ते में कोई आएगा, अगर कोई जैसे लकड़ी वकड़ी लग हारे गांव की कोई लेडीज वेडीज जाए, किसको डर भय ना लग जाए, उन्होंने उस सांप। अब देखो राजा के ऊपर बड़ा दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? प्रजा पालन, पशु पालन, जीव प्राणी सबका भी। मैंने वो पक्षी वाली कहानी सुनाई थी कल परसों, वो बड़ी बढ़िया सुनाई थी मैंने पक्षियों वाली, कि टिटरी जो होता है पक्षी, अब राजा कहता है पक्षियों को दंड देंगे क्योंकि वो उसकी रानी के ऊपर लेटरिंग कर देता है। लेटरिंग को जानबूझ के थोड़ी करता, उड़ के उसकी पत्नी के ऊपर आगे, पत्नी कहती है दंड दो इसको पक्षियों को। अब टिटरी आता है दूसरे देश से, पक्षियों से बोलते कि भाई तुम्हारे सारे पक्षी आ गए, तो बोलते ना हमारा राजा नहीं आया। राजा को बोलते हैं तो बोले तुम्हारा राजा, तो बोले हमारा राजा पक्षी कहाँ गया टिटरी, हमें क्या पता, आएगा पूछ लेना। अब टिटरी आ जाता है, अगले दिन टिटरी आता है सुबह, तो राजा उससे पूछता है कि भाई तू कहाँ गया, तो बोले मैं यूनान गया था। बोल तू यूनान क्या करने गया, तो बोल मुझे वहां के राजा ने बुलाया था। अब ये जो देश होता है छोटा मोटा देश होता है, अब ये कहता मैं जो यूनान इतने बड़े देश के राजा ने इस पक्षी को क्यों बुलाया था, उससे पूछता। तो कहता यही पूछने को बुलाया था कि संसार में स्त्री ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा है। तो बोले स्त्री और पुरुष में कैसा अंतर है, तुझे कैसा पता? तब तू कौन सा पूरा ब्रह्मांड घूम लिया है कि स्त्री ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा? इसमें तो जीव प्राणी बहुत सारे जीव है, प्राणी है, उसमें भी स्त्री पुरुष है, तुझे कैसे पता? तो बोले मैंने बोल दिया स्त्री ज्यादा। तो क्या बोले कैसे बोला तूने स्त्री ज्यादा? तो उसने बोल दिया स्त्री इसलिए ज्यादा है कि जो पुरुष स्त्री के कहने से चलता है वो पुरुष नहीं होता, स्त्री होता है। ले बहन चुद राजा के टेंशन की मैं तो स्त्री के कहने से पक्षियों को बंदी बना रखा, मैं तो बोलेगा पुरुष नहीं स्त्री होगा। ले राजा टेंशन में, राजा कुछ नहीं बोलता, टिटरी को बोलता हाँ तूने बिल्कुल सही जवाब दिया। मंत्री को बोलता है चुपचाप बाहर करो सारे पक्षियों को, बहन चुद मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मुझे स्त्री ना बता दे, बाहर कर, चल छोड़। अब रानी को खबर लगती है कि इन्होंने तो बिना दंड दिए छोड़ दिया। तो सेकंड टाइम में यही वाला प्रश्न दोबारा आता है, टिटरी गायब होता है, घूमने के लगा। अब भाई तू कहाँ गया था? बोले मैं मिस्र गया होता। मिस्र तो और बड़ा देश, बोल तू वहां क्या करने गया था? मिस्र हथियार तोप बहुत सारे, उस समय बहुत बड़ा मिस्र था। तो बोले वहां के राजा ने, बोले भैंसो इसके बड़े संपर्क के वहां के राजा ने क्यों बुलाया था तुझे? तो बोला वहां के राजा को एक प्रश्न पूछना था। बोले भैंसो उसकी प्रजा में इतना बड़ा कोई था नहीं जो तेरे को प्रश्न का उत्तर दे पाया? बोले नहीं। कौन था? तो बोले ऐसा प्रश्न था कि संसार में मुंह ज्यादा है कि गूदा ज्यादा है लेटरिन करने की जगह? तो राजा बोलता है जितने मुंह होंगे उतने ही गूदे होंगे ना भाई। तो बोले नहीं, मैंने बोल दिया गूदे ज्यादा। तो बोले वो कैसे? तो बोलता है जो आदमी अपनी जुबान से बोल के और मुकर जाता है वो मुंह नहीं हो जाता, वो लेटरिन करने की जगह गूदा माना जाता है। ले राजा के और टेंशन की, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया था, अब मेरे अपनी पत्नी के कहने से दोबारा इन पक्षियों को पकड़ लिया। राजा कहता है अभी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे देशों में इधर उधर बात पहुंचेगी। मैंने कहा निकालो इनको, पक्षियों को भगाओ यहाँ से। तो उस समय टाइम में पक्षी भी विद्वान ज्ञानवान। अब राजा तो टेंशन में, बोले बहन जो अब लो औरतों के कहने से नहीं चलना। तो वो मेरे को एक आदमी मिला हुआ था क्लाइंट, उसको ही मैंने लाइव में ये कहानी सुनाई। बहन जो तेरी औरत तेरे को कह रही है कि ऐसे चल और वैसे चल, डिवोर्स दे दूंगी फलाना। मैंने कहा भोजड़ी के अलग रहने लग अपनी पत्नी के टेंशन में, वो रोज उसे धमकारी की पुलिस केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर, दबा के रख रही। औरतों के कहने से आदमी चले? भोजड़ी का एक आदमी 10-10 औरतें रखता है। मैं सही बता रहा हूँ, गट्स बता रहा हूँ। आदमी के अंदर के गट्स ऐसे होते हैं कि एक आदमी के ग्रह अच्छे हो ना, वो 5-5, 7-7 लड़कियों को हैंडल कर रहा है और वहां लड़की एक आदमी को चला रही है। मूड खराब हो जाता मेरा तो। अबे मैं उसको बोलता हूँ हिजड़ा ना बन, पुरुष बन, पुरुषार्थ बन। भगवान शिव पुरुषार्थ थे, उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने स्त्री ब्रह्मांड माया की उत्पत्ति करी अपने खेल। भगवान शिव जो पुरुष है, पुरुषत्व है, पुरुषार्थी है, पुरुषोत्तम है, परमात्मा पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम माने गए। उन्होंने स्त्री तत्व को पैदा किया, माया को रचा कि संसार को खेल करने के लिए, अपने समय को टाइम पास करने के लिए। उनके मन से ऑटोमेटिकली रच गया।
समझ रहे? ये चीज जो है ना, इस बात को याद रखना है। और फिर मैंने अभी जो मैं कहानी सुना रहा था, और एक दूसरी वाली कहानी, समझ रहे हो कौन सी कहानी बता रहा था मैं, दूसरी वो भूल गया। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि अपने ग्रह जो होते हैं ना, वो हमेशा मजबूत करके रखने चाहिए। जो राहु वाहु है, ये तो छाया ग्रह, ये डिस्टर्ब करते रहते हैं हर आदमी को। इसका प्रारब्ध का लेन देन होता है, शनि का संचित का लेन देन होता है, ये कष्ट देते हैं। तो इसके कष्ट को क्या करना है, अपने ग्रह को मजबूत करो। कष्ट तो आ ही रहा है, कष्ट तो तुम्हारा तुमसे लेने की पूरी कैटेगरी पे लगा हुआ कि इससे ले लूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे प्रारब्ध का संचित कर्मों का लेन देन है, वो तुम्हें चुकाना ही है। प्रेम से चुकाओ तो ठीक है, नहीं तो एक्सीडेंट चुका के अस्पताल में भेज के भी ले लेगा, उसको पैसा जाना ही जाना उतना, वो उसका अपना धर्म कर्म है, वो ले लेगा। अब यहाँ राहु बैठा हुआ, इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, पैसा डूबेगा, इस घर को देखेगा, आलसपन, निद्रा, प्रमाद, गर्लफ्रेंड संबंधित कोई रिलेशन नहीं होगा, उसमें बाधा आएगी, रुकावट आएगी, माता पिता इसके पक्ष में नहीं होंगे, पैसा डुबोया करेगा, शरीर स्वास्थ्य को थोड़ा नुकसान होगा, इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलेगा। अब यही राहु इस घर को देखेगा, पैसा कमाएगा, जोड़ेगा, संपत्ति जोड़ेगा, पर कहीं ना कहीं घर फैमिली में थोड़ी सी समस्याएं देगा, बीमारी तकलीफ भी देगा, ठीक है। और पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा जोड़ने की व्यवस्था बढ़िया करेगा, दिमाग बहुत तेज चलेगा। पंचम में बैठा हुआ राहु मित्र की राशि पे लगभग ठीक ठाक ही काम। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे कब, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट में।